मुंडाली के नगलामल गांव में हुई लाखों की डकैती का खुलासा, 3 गिरफ्तार, माल बरामद। मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव नगलामल में बीती 29 अगस्त की रात को बदमाशों द्वारा अवैध असलहों के बल पर बाबू पुत्र माशूक अली के परिवार को बंधक बनाकर घर में रखे करीब 35 तोले सोने व करीब 3.5 किलो चांदी के जेवर और 3 लाख रुपए की डकैती की वारदात को 12 बदमाशों ने अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कौलपुल मंदिर के पास से 3 बदमाश पुष्पेंद्र और पीतम पुत्र राजेंद्र उर्फ सुभाष निवासी ग्राम हैदर नगर थाना कोतवाली जनपद हापुड़ तथा नरेंद्र पुत्र रामफल निवासी ग्राम निडौरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के कब्जे से डकैती के 10,490 रुपए व 65.220 ग्राम सोने व 754.100 ग्राम चांदी के आभूषण व अवैध असलहा में कारतूस चाकू बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वादी मुकदमा व गवाह इमराना से कराई गई, तो उसने इन आरोपियों को पहचान लिया और बरामद सोने चांदी के आभूषणों को भी मौके पर ही पहचान कर अपना बताया। वादी मुकदमा व गवाह इमराना ने आरोपी पुष्पेंद्र को देखकर बताया कि यह अपने और साथियों के साथ 3-4 बार भैंस खरीदने के लिए घर आया था और हम भैंस के 65,000 रुपए मांगते थे और ये भैंस के कभी 30,000 व कभी 35,000 रुपए लगाकर बिना भैंस खरीदे चले जाते थे। ये लोग हमारे मकान की रैकी करने आते थे। गिरफ्तार व बरामदगी पर पीड़ित परिवार व जन सामान्य द्वारा थाना पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वहीं 9 आरोपी अन्नू, अजित, वीरेंद्र, दिनेश, मोन्टू, रेशु, प्रवीण, कृष्ण उर्फ पूजा और कुलदीप उर्फ अम्मू अभी फरार है। ये सभी आरोपी हापुड़ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। गिरफ्तार व बरामदगी पर पीड़ित परिवार व जन सामान्य द्वारा थाना पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। थाना क्षेत्र मुंडाली के नगलामल गांव में 29/30 की रात को एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में 395 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस घटना का थाना पुलिस के द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जो पैसे हैं वो 10,000 रुपये, चांदी के आभूषण 750 ग्राम सोने के आभूषण वो बरामद किया गया है। इन व्यक्तियों से पूछताछ में जो बात निकल कर आई है वो ये है कि अभी तक इनके द्वारा बताया गया है कि 12 लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी। ये सभी के सभी मुख्यतः हापुड़ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा इनका जो मोडस ऑपरेंडी बताया गया है वो विशेष प्रकार का है। उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये किसी भी गाँव में जहाँ इनको घटना करनी होती है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ भैंस या बकरियाँ या गाय खरीदने के बहाने आवाज़ लगाते हैं और जो भी व्यक्ति इनसे सौदा करने के लिए आता है और सौदा की एक काफ़ी कम कीमत लगाते हैं और उसके बहाने वो घर के आसपास के परिवेश का अपना भापते हैं, अपना रास्ता तलाशते हैं कि किधर से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे की। 3-4 बार पूर्व में आके इन्होंने रैकी किया और फिर 29/30 की रात को आके इन्होंने 12 लोगों के द्वारा ये डकैती दी गई। देखिए, इन सभी व्यक्तियों का जो 3 पकड़े गए हैं और जो अन्य भी हैं, इनका वृहद आपराधिक इतिहास है। इनके जिस जनपद के रहने वाले हैं वहाँ पे भी मुकदमे पंजीकृत हैं। तो ये शातिर अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लगातार ये घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। देखिए, कुछ इनके जो पुराने अपराध हैं वो मेरठ के भी हैं और जो हापुड़ है और गाजियाबाद है वहाँ का भी इनका आपराधिक इतिहास है। देखिए, जब भी डकैती या बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो इसी मोडस ऑपरेंडी के साथ जनरली ये देते हैं। इस चीज़ को जैसे अब इनका डोजियर वगैरह बनेगा तो ये विशेष उल्लेख करवाया जाएगा कि ताकि आगे से इन पे विशेष निगरानी रखी जा सके। देखिए, वो एक इनका जो घर ठीक ठाक सा हो, बड़ा हो, सेक्लूडेड हो, जैसे जो ये वाली डकैती की घटना हो, यदि आप मौके पर गए हो तो आपने देखा होगा कि वो खेत के बीच में है, चारों तरफ ईख का खेत है। तो जो सेक्लूडेड है, जहाँ पे आसानी से घटना कारित कर सकते हैं, उस तरह की घरों को चिन्हित करते हैं और जहाँ पे पशु वगैरह हैं, जहाँ सौदा करने के बहाने ये घटना कारित कर सकते हैं। अपना टारगेट बनाते हैं, मुख्यतः देहात में टारगेट बनाते हैं। मिलाकर के देहात के अमीरों को लूटने का इनका काम है। बिल्कुल, ये घटना पेशेवर तरीके से करते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है और जेल में